मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हौसलों से ही उड़ान होती है। आप अपने हौसले बड़े रखिएगा, आपके हौसले ही आपको आगे तक ले जाके जाएंगे। ठीक है, इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का क्लास 9th में आपका स्वागत करता हूं और आपके इस चैनल, आपके साहित्य एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, क्योंकि आप अभी तक कक्षा 8 में थे। ठीक है, जो कक्षा 8 की पढ़ाई 6 से लेकर कक्षा 8 तक की 8 तक की पढ़ाई होती है वो अलग होती है। अब क्या हो, आप अलग सीढ़ी में उतर गए हो। ठीक है, यानी आप कक्षा 9 में आ चुके हो और कक्षा 9 और 10 ये होता है, ये क्या होता है, आपकी बोर्ड परीक्षा होती है। कक्षा 9 बोर्ड परीक्षा नहीं होती है, कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा होती है। पर आप जब कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप कक्षा 10 में बढ़िया पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत करते हैं और आपके इसी चैनल के माध्यम से अगर आप आ गए हो, एंट्री ले ली है, तो बहुत बढ़िया जगह पे आए, अच्छी जगह पे आए। सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो को पूरा देखना, क्लास को पूरा देखना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th के हिंदी का सिलेबस बताने वाले हैं। सिलेबस का मतलब ये होता है बेटा, आप अभी तक देखो 9th 8 तक थे, कक्षा 8 में थे, तो आपको सिलेबस पता नहीं होगा क्या क्या होता है, किसे कहते हैं सिलेबस। तो देखो कक्षा 9 में आ गए, सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपको पूरी साल क्या क्या पढ़ना है, यानी सिलेबस बोले तो पाठ्यक्रम। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ना है, यानी क्या क्या है पढ़ना और क्या है छोड़ना है। ठीक है, कहां कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन, कितने अंक का कहां से बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखो यहां पर सारा लिखा है। और ये जो सिलेबस है, ये बोर्ड परीक्षा क्या है, यूपी बोर्ड द्वारा क्या है, ये यूपी बोर्ड के द्वारा क्या है, ये लॉन्च किया जाता है। यूपी बोर्ड के द्वारा ये सिलेबस को लॉन्च किया जा रहा है। वो खुद बताता है कि आपको ये सिलेबस बताना है। और हम देखो इसमें ये भी देखेंगे कि आपको मासिक विभाजन कैसे पढ़ना है, किस माह में आपका कौन सा पेपर होगा, कितने अंक का होगा, और सारा कुछ हम यहाँ पर देखने वाले। बस क्लास के लास्ट तक अंत तक बने रहना और देखते रहना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, आप अभी क्लास को पूरा देखना। और इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ यानी जो पेपर ये है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये भी हम आपको क्लास के अंत में बताएंगे। ठीक है, पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, तभी आप जो हिंदी के क्या होते हैं, आपका 70 नंबर। अब ये भी आप जानते होंगे, जो आपका पेपर होता है वो क्या होता है, 100 नंबर होता है। ठीक है, 100 नंबर का ये पेपर होगा। और ये क्या होगा, 2 पार्ट डिवाइड होगा। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, तो हम कह सकते हैं 3 पार्ट डिवाइड होगा। कैसे, 20, 50 और 30। 20 नंबर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, यानी बहुविकल्पी होते हैं। ठीक है, और 50 नंबर जो होता है वो क्या होता है, वर्णनात्मक होता है। ठीक है, वर्णनात्मक यानी आपको कॉपी में लिखना पड़ता है। 30 क्या होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा होती है आपकी, परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल बोल सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल, जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं स्कूल से, ये आपको पूरे 30 नंबर स्कूल से मिलेंगे। ये आपको 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, ये 70 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। 30 नंबर ये आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं वार्षिक परीक्षा में। ये इसका सिलेबस है। ये देखते हैं, सबसे पहले 20 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पर पूरा देखना अच्छे से, देखते हैं 20 नंबर हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये चीजें। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है और कितने नंबर कहेंगे, 20 नंबर कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, हिंदी गद्य के पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इसको नोट भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा तैयारी करवाई जाएगी। आपका पूरा अभी सबसे पहले सिलेबस बताया जा रहा है। सिलेबस बताने के बाद आपकी क्लासें हिंदी, इंग्लिश और हो सकेगी जितनी ज़्यादा हमसे क्लासें हो पाएंगी, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और जो भी देंगे वो कंठस्थ देंगे, अच्छा देंगे। जैसे कि इस साल मैंने बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों ने एकदम तहलका ही मचा दिया, बहुत बढ़िया स्कोर किया है। ठीक है, अच्छा किया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और कौन कौन सा परिचय करना है आपको, भारतेंदु युग का, द्विवेदी युग का। सिर्फ आपको 2 युग पढ़ना है। ठीक है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, आपने अगर बुकें ली तो बुकें ले लें। अब कौन से प्रकाशन के लिए क्या लें, तो आप
ये आपके स्कूल वाले निर्धारित करेंगे कि आपको कौन से प्रकाशन की बुक लेना है, और बुक जो लेंगे वो नई लेंगे क्योंकि नए पैटर्न पर आपको मिलेगी। पुरानी ले लेंगे तो पुरानी बुकें पैटर्न पे होंगी। तो बुकें आप सभी लोग खरीद लें, बुक स्टॉल पर अवेलेबल हो चुकी हैं। दूसरा देखो क्या है, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय और कौन कौन सा, आदित्य काल और भक्ति काल। ठीक है, ये 3 नंबर का होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम आपको बताना है, ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, सड़क सुरक्षा में केवल ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व और कौन कौन सा रस आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बेटा, श्रृंगार रस, वीर रस, ये 2 ही रस आपको पढ़ना है। ज्यादा चक्कर मत पढ़े, जितना यहाँ पर दिया गया वही पढ़ें। जब हाई स्कूल में आप आएंगे तो हाई स्कूल सिलेबस आपको बता दिया जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। ये सिलेबस आप पहले तैयार करें। इसमें क्या, दोनों रस के परिभाषा तैयार करना, उदाहरण और पहचान की तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद छंद आपको पढ़ना है। छंद कौन सा, चौपाई छंद और दोहा, इनके लक्षण और उदाहरण और परिभाषा, ये 3 नंबर का ऐसे हो जाएगा। यानी 1 नंबर और शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शेष अलंकार, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, ये तीनों एक एक रस 1 नंबर का, छंद 1 नंबर का और शब्द यहाँ पर अलंकार जो है, यहाँ पर अलंकार जो है ये 1 नंबर का। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखते हैं आगे 5वां नंबर क्या है, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, ये आपका 5 नंबर का आएगा। 1 नंबर कैसे, यानी वर्तनी एवं विराम चिन्ह करना है। शब्द ये 1 नंबर का आएगा। उसके बाद शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये आपका कितना होगा, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, 3 यानी 3 नंबर यहाँ से हो गए। उसके बाद समास, भव्य विभाव और यहाँ पर तत्पुरुष, ये 2 नंबर का हो गया। ठीक है, इसे 1 नंबर की हो गया। इस प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर क्या है, संस्कृत व्याकरण आपके यहाँ से आएगी। क्या, संधि, कौन कौन से, गोल और दीर्घ संधि यहाँ पर आएगी। शब्द रूप, राम, हरि, मनु, अस्मद, ये आपको 4 शब्द रूप तैयार करना है। ठीक है, ये आप 4 शब्द रूप तैयार करेंगे। उसके बाद धातु रूप, ग्रम, भू, क्र, लट, लोट, विधिलिंग, लंड और तथा लट लकार। ठीक है, लट लकार, ये आपको पढ़ना है। ये पूरा इतना आपको संस्कृत के व्याकरण पढ़ना है। ये आपका पूरा 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी थे वो आपके हो गए। अब देखो क्या आपका खंडबा आएगा, और खंडबा जो होगा वो क्या होगा, 50 नंबर का वर्णात्मक, ये कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न है ना। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पद हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से आधारित पदांक पर आधारित 3 प्रश्न कीजिए। ये आपके 6 अंक होंगे। कितने अंक के, 6 अंक के यहाँ पर होंगे। ठीक है, यानी कि 3 प्रश्न पूछेंगे, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। यहाँ पर हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है, खंड काव्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से पदांश पर आधारित 3 प्रश्न आपको करना, ये भी आपका 6 होगा। नहीं, आपका गद्य से पूछेगा और पद से पूछेगा, 6-6 नंबर का। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से आपको करना है। ठीक है, इसमें भी गद्य से और पद से आपसे पूछेगा। कितने कितने का, 4-4 नंबर का पूछेगा। ठीक है बेटा, 4-4 नंबर का। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न क्या है, निर्धारित एकांकी से कथानक चरित्र चित्रण कीजिए एवं तथ्य आधारित प्रश्न कीजिए। आपको चरित्र चित्रण करना है, 5 नंबर का हो जाएगा। आपने अध्यापक से पूछ सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा चरित्र चित्रण लगता है और कौन सा आपको याद करना पड़ता है। ये आपको फिक्स नंबर होते हैं। अगर नहीं बताते हैं तो आप क्या करना, इसी वीडियो कमेंट कर देना, अपने जिले का नाम लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 5वां प्रश्न नंबर 5 है, निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय दीजिए, उनकी रचनाएं आपको लिखना है, 8 नंबर। ठीक है, 4 नंबर कवि का, 4 नंबर लेखक का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्या पाठ वस्तु में से एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपके श्लोक तैयार करना, ये 2 नंबर का होगा आपका। 7 नंबर क्या, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये आपका 2 ये 4 नंबर का इसे यहां से बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 8 नंबर है, 8 नंबर क्या, मुहावरे, लोकांतियां, अर्थ तथा व्याकरण। आपको मुहावरे, लोकांत तैयार करना, व्याकरण में आ गया। ये आप मैं आपको बताता जाऊंगा, देता जाऊंगा सब कुछ इसी चैनल के माध्यम से। आपको जो चैनल है साहित्य अकेडमी। प्रश्न नंबर 9 क्या है, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आपका 4 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का। उसके बाद एक पत्र लेखन आपको करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र, यानी 5 नंबर का प्रार्थना पत्र होगा। ठीक है, ये तो आपको हो गया सिलेबस की आपको क्या क्या पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना। 20 नंबर का ये हमने समझा पूरा।
और ये 50 नंबर का ये पूरा समझा। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है पूरी साल भर, और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी आप समझ गए, जान गए। अब देखो शैक्षिक सत्र 2026 हेतु अंकित मूल्यांकन आपको कैसे, कितना पेपर कब आपको देना है। पहले नंबर क्या है, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो आपकी होगी मौखिक अभिभावक आधारित परीक्षा अगस्त माह में होगी और 10 नंबर की होगी। ठीक है, ये 10 नंबर की आपकी होगी, अगस्त में होगी। उसके बाद द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आपकी रचनात्मक लेखक पर होगी, दिसंबर माह में 10 नंबर का होगा। उसके बाद 4 मासिक परीक्षाएं आपकी होंगी, 10-10 नंबर की होंगी। कैसे, प्रथम मासिक परीक्षा होगा बहुविकल्पी एमसीक्यू आधार पर मई में कराया जाएगा भी। ठीक है, अप्रैल में आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी, हो गई है पढ़ाई चालू आज से ही। ठीक है, उसके बाद आपका मई में ही आपको पेपर आपका एक करा दिया जाएगा। द्वितीय मासिक क्या होगा, मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना पड़ेगा जुलाई माह में आपको। जुलाई माह में थोड़ा आपके स्कूलों में आगे पीछे हो सकता है, जो नहीं यही हो, ये सरकार का जारी किया हुआ कैलेंडर आपको ऐसे ऐसे करना है। थोड़ा बहुत 10-15-20 दिन, एक महीना, एक आध महीना आगे पीछे भी आपके क्लास स्कूल वाले कर सकते हैं, बस आपको इसी के प्रकार तैयारी करना है। तृतीय मासिक परीक्षा जो होगी बहुविकल्पी की फिर से होगी, नवंबर माह में होगी। उसका चतुर्थी मासिक जो मासिक परीक्षा होगी वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर आपकी दिसंबर माह में होगी, ये आपकी फाइनल परीक्षा होगी। ठीक है, ये पूरा। अब 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक अंक के योग 10 अंकों का परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तों का योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, ये आपको 10 नंबर परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका पूरा। उसको निर्धारित पाठ वस्तु आपको गद्य से कौन कौन से पाठ पढ़ना है ये देख लो। सबसे पहला पाठ का नाम लिखा है, यहाँ पर लेखक का नाम लिखा है। सबसे पहले बात है, बात यानी प्रताप नारायण मिश्र पढ़ना है। स्मृति श्री राम शर्मा पढ़ना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती है। मंत्र प्रेमचंद लेखक का नाम है। गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी। गिल्लू महादेवी वर्मा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर। तोता और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, अब देखो पद से आप देख लो, ये गद्य से हो गया। पद से कौन कौन से पाठ पढ़ना है आपको, कबीर यानी कि साखी पढ़ना है। मीराबाई ये आपका पदावली पढ़ना है। रहीम दोहा जयशंकर प्रसाद पुनः मिलन, ये आपको देखो, ये आप टिक लगा ले। ठीक है, आपके पास बुक होगी, इसमें बुक में टिक लगा लेते हैं। प्रेम मधुरी दान पंचवटी प्रथम पद की पहचान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी बादल को घिरते देखा उन्होंने प्रणाम अच्छा होता और युग युग वाणी। ठीक है, ये तो हो गया गद्य पद का। अब निर्धारित संस्कृत पे आपको पढ़ना है। संस्कृत में कौन कौन से गद्य पद के पढ़ना है, वंदना पुरुषोत्तमा रामा सुभाषितनी और परम हंस रामकृष्ण कृष्णा गोपाल नंदन और सदाचारा और सिद्धि मंत्र, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो निर्धारित एकाकी कौन सी है, दीप और क्या है, दीपदान लक्ष्मी का स्वागत व्यवहार सीमा रेखा और नए मेहमान, इतना आपको पूरा पढ़ना है। ये आपका पूरा सिलेबस ये क्या हो गया, ये 70 नंबर का आपका पूरा हो गया। ठीक है, यही आपको पूरा साल भर पढ़ना है। ठीक है, साल भर पढ़ना है इसी प्रकार से। अब क्या इनका जो कंटेंट है आपको हम देना चालू कर देंगे इसी चैनल के माध्यम से। अब देखो इसका पीडीएफ क्या है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में क्या करेंगे, आपके पास प्ले स्टोर होता है जहाँ सारे आप ऐप डाउनलोड करते हो। तो क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे क्या, शाहिद SHAHID शाहिद अकेडमी आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको आ जाएगा। जैसा लोगो इसमें लगा है वैसे चैनल पे जैसा लोगो लगा ना वैसे चैनल वहाँ पर लोगो लग के आ जाएगा। आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा अदर ऑप्शन पे, उस पर क्लिक करेंगे अदर ऑप्शन पर, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पर आपको OTP आ जाएगा, OTP डालेंगे और आपका ऐप जो है शाहिद अकेडमी ऐप जो है वो आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद देखो किनारे क्या होंगे, किनारे आपके 3 डॉट बने होंगे। ठीक है, ऊपर सबसे कॉर्नर पे उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे लिख के आ जाएगा क्या, फ्री मटेरियल, उस पर आप क्लिक कर देंगे फ्री मटेरियल पर। वहां पर आप लिखा होगा 2025-26 न्यू सिलेबस करके ऐसे एक ऑप्शन बना होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। कक्षा 9 में आप जाके वहाँ पर हिंदी का सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इतना आपको मैंने जानकारी पूरी दे दी है। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पर जुड़ जाइए क्योंकि आपको इसी से ही मिलने वाला। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब आप कर लेते तो जो भी क्लास हम आपको तक पहुँचाएंगे सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगी। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर घंटी को दबा दें और उसको ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया पढ़ाई चीज़ कीजिएगा, मन से कीजिए क्योंकि आप ही अपने भविष्य के आप टॉपर होने वाले हैं।
फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।